हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में सी टोकन्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में सी टोकन्स देखे थे, देन हमने सी टोकन्स इन लैंग्वेज और उसके टाइप्स देखे थे। ओके, हमने फर्स्ट देखा था कीवर्ड्स, सेकंड देखा था आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आज हम उससे आगे के टॉपिक देखेंगे। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, यानी कि सी फंडामेंटल्स के ऊपर। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि क्या? A variable is an identifier that is used to store data value. वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, उसमें हम डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्गोरिदम में देखा था, देखो हमने ए बी लिया था, देन सी लिया था, हम करते थे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी में हम कुछ तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना, 2 3। 2 प्लस 3 सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। इस तरह से वेरिएबल में हम आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, उसमें हम डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, इट इज अ सिंबॉलिक नेम असाइन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर। ये एक सिंबॉलिक नेम है, यानी ए टू जेड में से सिंबल हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर ए बी सी, इंटीजर एक डेटा टाइप है, आपको पता है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। तो हमने अल्गोरिदम में कैसे डिक्लेयर किया था? ओके, डिक्लेयर ए बी सी। ओके, तो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन हम वैल्यू डालते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 30। ये हुई इनिशियलाइजिंग वैल्यू। तो हम वैल्यू असाइन करते हैं, आपको प्रोग्राम में करना है, पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने एंड देन उसकी वैल्यू असाइन करनी। तो हम देंगे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 30, तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो आपका 10 प्लस 30 हो जाएगा, c is equals to 40. ओके, सो लाइक दैट वेरिएबल्स होते हैं। देन एक कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट क्या है? दे आर आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर है, वो फिक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। देर आर टू वेज टू डिक्लेयर कांस्टेंट। कांस्टेंट डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड की तरह। ओके, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, ये सिंटैक्स मतलब रूल है या फिर फॉर्मूला, आप उसे कह सकते हो। कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यूज। फॉर एग्जांपल देखो कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट। अभी फ्लोट में हम क्यों लेंगे? डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट क्यों ले रहे? क्योंकि हम फ्लोट में क्या स्टोर करते हैं? ओके, डेटा टाइप फ्लोट में हम लिखते हैं डेसिमल वैल्यूज। ओके, फ्लोट डेटा टाइप लिया। डेटा वेरिएबल नेम क्या है? पाई। पाई इज इक्वल्स टू 3.14, ये कांस्टेंट वैल्यू। इस तरह से बाय यूजिंग मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, आपको सेकंड सेमेस्टर में एडवांस में मैक्रो का पूरा चैप्टर ही है। ओके, तो उसका सिंटैक्स देखो, हैश डिफाइन वेरिएबल नेम और वैल्यू, वैसे ही हैश डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14। अब ये सिर्फ याद रखो। ओके, देन इंटीजर कांस्टेंट। ओके, इट इज इंटीजर वैल्यू नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। डेसिमल इंटीजर, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में, ओके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट है, उसमें नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है, उसमें आपको ये डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, हम डेसिमल इंटीजर लिखते हैं 0 to 9, ऑक्टल इंटीजर 0 to 7 लेते हैं, एंड हेक्स 0 to 9 और A to F। ओके, अभी 0 to 9 और A to F क्या है? ओके, तो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हम 10 नहीं लिखते, तो हम लिखते हैं A B C। ओके, यहाँ पे लेता हूँ D E F, यानी कि ये 15 तक जाते हैं। देखो 9 10 11 12 13 14 और 15, हम हेक्साडेसिमल में 9 के बाद A से स्टार्ट करते हैं और 15 तक जाते जाते हम F बोलते हैं, यानी 0 to 9 और A to F। ओके, देन ए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब दिस रिप्रेजेंट नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स, जिसमें फ्लोट होता है। फ्लोट हम डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं? डेसिमल पॉइंट, इसलिए जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। इट इज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज विद इन सिंगल कोट, सिंगल कोट में कैरेक्टर एनक्लोज होता है। ओके, देन एक हमारे पास टॉपिक है आस्की वैल्यू। अभी आस्की वैल्यू मतलब क्या है? ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज आस्की वैल्यू। देखो अभी हम कीबोर्ड पे ए बी सी डी अप टू जेड हम टाइपिंग करते हैं। ओके, जो आपको टाइप करना है वो वर्ड, तो कंप्यूटर को ए समझ में आता है क्या? नहीं, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? देखो ए की आस्की वैल्यू है 65, यहाँ पे लिखा है देखो ए टू जेड मतलब 65 to 90, तो ए की आस्की वैल्यू हुई 65। तो कंप्यूटर को 65 पता है, 65 आया तो ए आता है। ये हमें दिखने के लिए ABCD लिखा है कीबोर्ड पे, लेकिन ये आस्की वैल्यू के थ्रू कंप्यूटर को समझ में आता है या फिर सिस्टम को समझ में आता है। तो ए की वैल्यू है 65, बी की वैल्यू है
66, सी की वैल्यू है 67 अप टू डैश डैश जेड की वैल्यू है 90। ओके, और ये हुई कैपिटल ए टू जेड। अभी स्मॉल ए टू जेड की वैल्यू 97 टू 122, यानी स्मॉल ए की वैल्यू 97, स्मॉल बी की वैल्यू 98 अप टू डैश डैश जेड की वैल्यू है 122। ओके, तो आस्क की वैल्यू मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज आस्क की वैल्यू। ओके, आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो 0 to 9 नंबर्स की आस्क की वैल्यू 48 to 57। ओके, यानी 0 की 48, 1 की 49, इस तरह से। ओके, देन है बैक स्लैश कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो बैक स्लैश कैरेक्टर क्या है? एस्केप सीक्वेंस आर यूज इन आउटपुट फंक्शन एंड एस्केप सीक्वेंस always begin with backslash and it is followed by a character। ओके, बैकस्लैश कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस एक ही है, दोनों के अलग अलग नाम है सिर्फ। तो देखो, एस्केप सीक्वेंस मतलब अगर आप स्लैश ए डालोगे तो उसका मीनिंग है अलर्ट या फिर बेल, स्लैश बी डालोगे तो बैक स्पेस होता है, स्लैश एन डालोगे तो न्यू लाइन। ओके, हम स्लैश एन और स्लैश टी ज्यादातर कोडिंग में यूज करते हैं, या न्यू लाइन के लिए और हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। स्लैश वी होता है वर्टिकल टैब के लिए, स्लैश होती है सिंगल टैब के लिए, स्लैश क्वेश्चन होता है क्वेश्चन मार्क के लिए, डबल स्लैश होती है बैक स्लैश के लिए। ओके, और स्लैश जीरो मतलब नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर आपको सेकंड सेमेस्टर में पता चल जाएगा। ओके, क्या होता है। ओके, तो अभी आपको ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंस याद रखने, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है। आपको आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बैक स्लैश कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो आपको ये 2 लाइन लिखने हैं और ये सारे के सारे लिख देने हैं वैसे के वैसे। ओके, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ये सारे याद रखने। ओके, आप जब कोडिंग करोगे ना तो मैं जो बता रहा हूँ, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ओके, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको कोडिंग में देखने को मिलेगा। ओके, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। देन हम आज का ये लेक्चर थोड़ा छोटा लेने वाले, क्योंकि हमें कल कोडिंग का लेक्चर लेना है। ओके, हम कोडिंग करने वाले हैं। ओके, यानी कोड्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा छोटा है। तो टॉपिक है डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप में क्या है? 2 टाइप्स के डेटा है हमारे पास, फंडामेंटल डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, सो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड, बूल और डबल। ओके, इंटीजर की साइज है 2 बाइट, फ्लोट की साइज है 4 बाइट, कैरेक्टर की साइज है 1 बाइट। ओके, वॉइड की नथिंग, बूल की 1 बिट और डबल की 8 बाइट। ओके, एंड यूजर डिफाइंड कैरेक्टर में टाइप डेफ, स्ट्रक्ट, इनम और यूनियन आते हैं। ओके, ये आपको आगे जाके धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। कल हम थोड़े बहुत छोटे मोटे कोड करेंगे। ओके, और कोड किस सॉफ्टवेयर पे करना है? VS कोड सॉफ्टवेयर। ओके, आपको पता होगा, या फिर मैं एक वीडियो देता हूँ, आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैंने बताया VS कोड का सेटअप कैसे करना है। ओके, वो सेटअप आप खुद से करना। ओके, मैंने बताया वीडियो में, बहुत लंबा है, 4 से 5 मिनट की प्रोसेस है, 5 सेट करना पड़ता है आपको आपके सिस्टम में। ओके, तो वो वीडियो मैं आपको डालता हूँ, वहां से आप VS कोड सॉफ्टवेयर सेटअप कर लेना। ओके, अगर जिनको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पढ़ लो। ओके, और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram, or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group। Okay, all links are available in description box। So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends। So that's it for today. Till then, tata, bye bye।